Hello and welcome, guys, back to our channel On Goal again. Another draw for United. Another or today a bad performance in front of home crowd. पिछले 10 मैच में से हम सिर्फ एक ही मैच में क्लीन शीट रख पाए हैं. ओल्ड ट्रैफर्ड में वी हैव लॉस्ट लास्ट ओनली वन गेम आउट ऑफ 5 और वो भी वो रोनाल्डो ने जो लास्ट मैच में 95th मिनट पे स्कोर किया है. दिस इज नॉट लुकिंग गुड. दिस इज नॉट लुकिंग गुड. मतलब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए ओली पे. मतलब कब और चांस हम देंगे, कितना और चांस देते रहेंगे. देयर इज मतलब आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से हम क्या करें. मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टैट्स को देख के बोलोगे कि नहीं हमारे पास पोजीशन ज्यादा अच्छा था, वी प्लेड गुड, बट नहीं, वी डिडंट प्ले गुड. एवर्टन वाज मच बेटर टुडे. दे हैड लेस चांसेस, although दो शॉट्स ऑन टारगेट थे, बट स्टिल दे स्कोर्ड ऑन वन. हमारे पास 72% पोजीशन के बाद भी हम स्कोर नहीं कर पाए. हर बार वही प्रॉब्लम है. हम वरान को इसलिए लाए थे कि यार वो काउंटर अटैक में जो हमारे पास स्पीड की प्रॉब्लम होती है उसको हम वरान से शायद बीट कर दे, बट फिर वही वापस काउंटर पे फिर गोल खा गए. और वो चांस मतलब ऐसा लगा ही नहीं एक भी मोमेंट पे कि वो काउंटर कहीं पे रुक रहा है, और वही 1-1 हो गया. मतलब आई थिंक अगर एवर्टन वुड हैव प्लेड मच बेटर, मतलब दे ऑलरेडी प्लेड गुड. आई थिंक रिचर्डसन और ये सब होता तो शायद एक गोल और होता है, या और क्लिनिकल होते तो शायद एक गोल उनका फर्स्ट हाफ नहीं हो जाता. दिस इज नॉट लुकिंग गुड. दिस इज नॉट लुकिंग गुड. आई डोंट नो, बहुत ही बेकार सिचुएशन है राइट नाउ. डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर यूनाइटेड फैंस. यस ऑब्वियसली यस. रिचार्लिसन नहीं था वहां पे, डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन नहीं था, तो एवर्टन के पास अटैकिंग थ्रेट हमको लगा नहीं था शुरू में कि इतना होगा, बट दे कोप्ड इट विद इट वेरी वेल. वहां पे रॉन्डोन इतना मतलब वो नहीं था स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, बट डिमारी ग्रे हैड अ ग्रेट गेम. वाइट साइड पे टाउनसेंड, डीनिया, गॉडफ्री ऑल हैड अ ग्रेट गेम, एंड डुकोरे वाज प्रोबब्ली मैन ऑफ द मैच. मतलब द वे ही वाज इंपोजिंग इन द मिडफील्ड, टैकल्स, डुएल्स, सब कुछ. और काउंटर अटैक पे भी हमने देखा कि ही वाज द वन हु असिस्टेड टाउनसेंड विद दैट बॉल. सो राफा बेनिटेज है वहां पे. ऑब्वियसली एवर्टन के पास बहुत अच्छा मैनेजर है, तो राफा बेनिटेज इज अ वेरी सीजन्ड मैनेजर. उसको हराना, मतलब उसके खिलाफ खेलना कभी भी मैच इजी नहीं है, ठीक है, वो हमें पता है. लेकिन यूनाइटेड अगर होम ग्राउंड पे खेल रही है अगेंस्ट एवर्टन, यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू विन. यस यस बहुत यस. सारे क्वेश्चंस है ओली पे. ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे. ये द वे ही स्टार्टेड, लाइनअप जो उसका स्टार्टिंग था, मार्टियल आ गया, लिंगार्ड जो मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे कैमियोज में हमेशा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, एक मैच उसने यंग बॉयज के खिलाफ थोड़ा सा वो फकअप किया, बट whenever he had been given the opportunity to play that cameo, he has proved out to be the difference maker. I was really hoping कि आज expecting actually कि लिंगार्ड स्टार्ट करेगा, लेकिन मार्टियल स्टार्ट किया वहां पे लेफ्ट में. ऑल्दो मार्टियल स्कोर्ड अ गोल, वेरी गुड गोल, लेकिन दैट गोल वाज प्योरली ब्रूनो फर्नांडिस का क्लास था. वो जो टच लिया उसने, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास टच टू सेट हिमसेल्फ, एंड देन द वेट ऑफ द पास वाज अमेजिंग, ब्रिलियंट. एंड वहां पे आके बस मार्टियल को ही जस्ट हैड टू हिट द टारगेट, और he got lucky with the deflection therein. But overall इतना impact नहीं दिखा. टीम सिलेक्शन मतलब थोड़े से क्वेश्चनेबल है. फिर सब्स्टिट्यूशन आ गया. सेंचो अभी तक सेटल नहीं कर पा रहा है. सेंचो स्टिल स्ट्रगल. वाइड एरियाज में एवर्टन ने बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया मैच को. 2v1 होता था, सेंचो या फिर ग्रीनवुड दोनों 2v1 में वो फंस जाते थे, तो दे डिडंट हैव आउट बॉल वहां से, और इतना पोजीशन होने के बाद भी नहीं जीत पाए. और फ्रेड और मैकटोमिने अगेन प्लेड टुगेदर. मतलब ये कॉम्बिनेशन हमने देख लिया भाई, 50 बार देख लिया, 100 बार देख लिया, इट डजंट वर्क. ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, इट डज नॉट वर्क. तो इसको तुम क्यों बार बार इसी कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर रहे हो, मुझे नहीं पता. ठीक है, सो या तो ऑब्वियसली यूनाइटेड की प्रॉब्लम है कि डिफेंसिव मिडफील्डर को चाहिए, ठीक है, वी नो दैट. लेकिन मैकटोमिने है, मैटिच है वहां पे. फ्रेड इज नॉट अ, मतलब फ्रेड इज नॉट द आंसर टू योर सॉल्यूशंस. ठीक है, मतलब फ्रेड मैकटोमिने इज को नॉट द आप बना आंसर. दो. मैकटोमिने को आप यू कैन पुश उस वाली लाइन पे जो डिफेंसिव मिडफील्डर वाले रोल में. बट आई डोंट थिंक ही स्टक. थोड़ा सा मतलब आई एग्री कि यार मैनेजर थोड़े से स्टबर्न होते हैं, बट आपको देखना चाहिए कि यार यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है. आपके पास सैंचो, पोग्बा बेंच पे बैठ के वेस्ट हो रहे हैं. व्हाई डोंट यू मेक देम यूज, एंड दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर. आपने सैंचो को लाए हो 120 मिलियन में, आप बेंच पे बिठाने के लिए थोड़ी लाए हो यार. यूज एग्जैक्टली, हिम. सैंचो. सी हाउ ही इज प्लेइंग इन डॉर्टमुंड. हाँ, अभी तक मतलब सेटल नहीं हो पाया. मे बी, आई डोंट नो, मे बी ही हैज रीजंस नॉट टू स्टार्ट हिम, बट यू हैव टू गिव हिम सम रन ऑफ गेम्स. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को तभी आएगा. अब रोनाल्डो को भी बिठा रहे हो, सेंचो को भी बिठा रहे हो, पॉग्बा को भी बिठा रहे हो, तो क्या मतलब ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन ग्रीनवुड वर द ओनली शाइनिंग लाइट इन द होल अटैक.
Cavani did his job. Cavani played well. वो header भाई जो था उसका may have done some Almost. better with the finish, हाँ, but still he was doing okay. Ronaldo जब 60 मिनट पे आया तो entire stadium का anticipation went up, and we were expecting कि हाँ भाई अब तो मतलब अब second goal may come. Then 1-1 जब हुआ and Townsend mocked Ronaldo in front मतलब of him, although very एवर्टन का प्लेयर होम ग्राउंड पे ओल्ड ट्रैफर्ड में आके फैंस के बीच में ही इज डूइंग द सेलिब्रेशन ऑफ रोनाल्डो इन फ्रंट ऑफ हिम. नाउ दिस इज नॉट गुड फॉर अ क्लब लाइक यूनाइटेड. मतलब other teams are mocking us at our home ground. This is not what we are. This is not we are. मतलब ये शो करता है कि अदर टीम्स को वो थ्रेट ही नहीं है आजकल यूनाइटेड से उनके होम ग्राउंड पे. एक टाइम पे दिस वाज अ फोर्ट्रेस कि यहाँ पे आके आप नहीं जीत सकते, बट नाउ दैट वी आर लूजिंग दैट. और वो कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहिए ओली को कि डूड व्हाट द फक इज गोइंग ऑन ब्रो, क्या चल रहा है. मतलब एक सेलिब्रेशन रोनाल्डो का ऑब्वियसली, लेकिन नॉट वेरी एग्जीक्यूटेड, नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड आई मस्ट से. कुछ भी मतलब नहीं कि हाथ पांव कहीं भी बट यार यू गेट द आइडिया, यू गेट द आइडिया. हां, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट ऑन द पॉइंट दैट यू जस्ट मेंशनड कि इट यूज्ड टू बी अ फोर्ट्रेस, एंड हमने देखा कि यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था, होम रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था. और वो क्यों है? ओली से हम पूछते हैं कि भाई ओली का स्टाइल क्या है, ओली का स्टाइल क्या है, ओली का स्टाइल. ओली का स्टाइल अभी तक जितना समझ में आया है, जितना देख के, कि वो काउंटर अटैक पे, ट्रांजिशन पे, वो टीम का क्विक मूवमेंट है, एंड देन दे हैव द क्वालिटी टू फिनिश क्लिनिकली एट द अपोजिशन हाफ. तो वही स्टाइल है उसका. अभी तक उसने और कोई स्टाइल दिखाया नहीं है, एंड दैट इज नॉट, उस स्टैट से भी दिखता है वो चीज कि अवे रिकॉर्ड बेटर है तुम्हारा, बिकॉज यूर अवे रिकॉर्ड में जाके तुम काउंटर अटैक में खेल पा रहे हो और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो अपने गेम प्लान को. जब तुम होम पे होते हो, व्हेन यू हैव द इम्पेटस टू कैरी द बॉल, टू कीप द बॉल, तब तुमसे नहीं हो पा रहा बिल्कुल. सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूनाइटेड के लिए, एंड यूनाइटेड इज नॉट द काइंड ऑफ टीम यू नो जो अगर पोजीशन में तुमसे नहीं हो पा रहा है तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. हम Huge. पहले सोच रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी अ 4 horse रेस, ठीक है, यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल एंड सिटी है, बट यूनाइटेड लुक्स लाइक कि पहला जो बंदा हॉर्स जाएगा वहां से, यूनाइटेड लुक्स लाइक टू बी दैट पर्टिकुलर हॉर्स इन दिस रेस. करेक्ट करेक्ट हो सकता है वो. मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि we could go out of the race, but again अभी भी कोई ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है. मतलब ऐसा this is not the end of an era कि मतलब खत्म हो गया है. अभी भी हम ऑलमोस्ट अगर पॉइंट्स टेबल पे देखें तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन सेकंड. सो इट्स नॉट बैड. मतलब यहाँ से you can do things. यहाँ से you can make things work. अभी भी आप सेकंड पे हो. Probably एक आध मैच में लिवरपूल, शायद गोल डिफरेंस पे हम लिवरपूल से पीछे हैं. तो this is not the end of the world. You still have time. You still have the team to compete. चलो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार कि आपको मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि I think we have the team to win. I know many people will disagree, but I think we have the team to win Premier League if everyone would play as they are. सब कुछ है हमारे पास, हम जीत सकते हैं. थोड़ा सा एफर्ट चाहिए. नहीं हो रहा तो यार आई डोंट नो, सी व्हाट चेल्सी डज. मतलब कि उनको लगा कि यार नहीं हो रहा, लैम्पार्ड से निकालो उसको, लेट्स गेट इनटू. क्यों अब ओली को यार आप सिर्फ उसके लिए कि ही इज प्लेड विद यूनाइटेड एंड यू हैव दैट अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट. दिस इज नॉट इमोशनल अटैचमेंट. ही सबको दिख रहा है नहीं हो रहा है. सो व्हाई नॉट रिमूव हिम एंड गेट इन समवन हु कैन रीबिल्ड द टीम. डिफिकल्ट चॉइस है वैसे. मतलब ओली ने थोड़ा सा टर्न अराउंड तो किया, एटलीस्ट ही हैज इंस्टॉल्ड दैट स्पिरिट, दैट फाइटिंग स्पिरिट इन द टीम, जो पहले ओली से पहले और जो जोसे मरीनियो का एंड ऑफ टाइम था, उस टाइम पे और घटिया था यूनाइटेड का मतलब परफॉर्मेंस. तो उससे तो बेटर ही है. बट अभी जो रन ऑफ गेम्स आ रहे हैं, बाय द एंड ऑफ नवंबर दे विल बी प्लेइंग लिवरपूल, दे विल बी प्लेइंग सिटी, दे विल बी प्लेइंग चेल्सी, आर्सेनल. सो यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट रन ऑफ गेम्स आने वाला है. एंड नवंबर में इफ दे प्ले लाइक दिस, इफ दे कीप प्लेइंग लाइक दिस, you know, Manchester United fans will definitely be worried. और हो सकता है कि ये जो टाइटल चैलेंज का होप है नवंबर तक ही फिनिश हो जाए यूनाइटेड का. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, और तब जाके हम आई थिंक ओली को बेटर असेस कर सकेंगे. उस टाइम पे बोलना, मतलब इट विल बी क्लियर इफ ओली शुड बी इन और ओली शुड बी आउट, इन माय ओपिनियन. करेक्ट वही पॉइंट है. लेट्स वेट फॉर समथिंग and then see कि कोई मैजिक वापस रीअपीयर होता है. कोई प्रॉब्लम नहीं. You have all the players, get them united, get them working. वो fix out the problems, weed out those problems. Get किसी को बना दो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, get Pogba in, play Ronaldo every game. वो सारा सब कुछ वर्क करेगा. Just you have to make the team play as they are. We have enough players to win or even to compete to every other team. So yeah, let's see
what so guys share your thoughts on the match. What we could all do different. Is Ole should be sacked or not? And yeah, will And be who would you bring in if Oli yeah. is not, because अभी managers available भी नहीं है यार इतने सारे. ठीक है, बार्सिलोना को मैनेजर चाहिए, यूनाइटेड को मैनेजर चाहिए, मतलब इतने मैनेजर, इतने वर्ल्ड क्लास उस लेवल के मैनेजर अवेलेबल भी नहीं है. सो इट इंटरेस्टिंग है कि वहां पे चॉइस भी क्या होगी. सो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट. Yeah.